यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बहुत गरीब परिवार से थी और अपने माँ के साथ गांव के जमींदार के खेतों में काम किया करती थी। वह 17 साल की लड़की देखने में लगती नहीं थी कि किसी गरीब घर की लड़की है। उस कमसिन सी नाजुक बदन वाली लड़की को जो भी देखता था एकटक उसे देखता ही रह जाता था। जिस जमींदार के खेतों में वो काम करती थी उसके बेटे की नीयत उस लड़की के ऊपर बहुत खराब थी। वो मन ही मन उसे पाने की तरकीब सोचता रहता था, लेकिन लोकलाज और समाज के डर से वह कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन की बात है, बरसात का समय था। जमींदार के खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। वह लड़की अपनी माँ के साथ जमींदार के खेतों में धान की रोपाई कर रही थी कि अचानक से बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश होने लगी। खेतों में थोड़ी दूर पर जमींदार का ट्यूबवेल था, जहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। बारिश से बचने के लिए वह लड़की भागते हुए उस कमरे में पहुंच गई, लेकिन उसकी माँ खेतों में ही धान की रोपाई करती रही, क्योंकि पहले से ही काफी भीग चुकी थी। वह लड़की जैसे ही उस कमरे में पहुंची, वह देखती है कि पहले से वहां जमींदार का लड़का बैठा हुआ है, जो कि खेतों की रखवाली के लिए कभी कभी खेतों में आता था। वह लड़की पानी में पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके बदन में चिपक गए थे और उसके उभार दिखाई दे रहे थे। जमींदार का बेटा उसे एकटक देखता ही रहा। उसको तो मानो मन चाही मुराद मिल गई। कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। जमींदार का लड़का बिना पलक झपकाए लड़की को गिद्ध की तरह ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इसके कारण लड़की शर्म से पानी पानी हो गई और डर के कारण कमरे से जाने लगी। उसको जाता देख लड़के ने कहा कि बारिश ज्यादा तेज है और भीगने से बीमार पड़ जाओगी, यहीं रुको। उसकी बात सुनकर लड़की उसी कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। उस लड़की पर जमींदार के लड़के की नीयत पहले से ही खराब थी और आज तो जैसे प्रकृति ने ही उसे ऐसा सुनहरा मौका दे दिया था कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। वह एकटक उस लड़की के पूरे बदन को निहारे जा रहा था, जैसे लगता था कि हर एक चीज का माप ले रहा हो। और वह लड़की शर्म के मारे बस अपनी नजरें नीचे किए हुए चुपचाप खड़ी थी कि अचानक से बिजली की बहुत तेज कड़कड़ाहट हुई। वह लड़की डर गई और घबरा के जमींदार के लड़के की तरफ भागी और उस लड़के ने मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। बारिश और तेज होने लगी। आसमान में घनघोर अंधेरा छा गया और दोनों एक दूसरे के आगोश में धीरे धीरे समाने लगे। जमींदार का बेटा उस लड़की के बदन को ऊपर से नीचे तक सहलाने लगा। लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की आधे अधूरे मन से कोशिश की, लेकिन अब वो कहाँ छोड़ने वाला था। कहीं न कहीं लड़की का भी मन डोल गया था, क्योंकि जब उसके पूरे बदन पर हाथों का स्पर्श हुआ तो उसके पूरे शरीर में रोमांच पैदा होने लगा। जमींदार का बेटा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। वह किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से उसके मन में उसे पाने की लालसा थी और आज कुदरत ने उसे ऐसा मौका भी दिया था। यह मौका वह हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे वह उस लड़की की जांघों को सहलाने लगा। बारिश और तेज होते जा रही थी, इतनी तेज कि वहां से कोई आवाज भी देता तो किसी को सुनाई नहीं देता। वह लड़का धीरे धीरे अपनी हरकतें तेज कर रहा था। उसने धीरे से उस लड़की की कमीज में ऊपर से अपना हाथ डाल दिया। उस समय दोनों की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। लड़की ने थोड़ी बहुत छुड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उसका भी मन कहीं न कहीं जवानी के नशे में बहक गया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए और जब बारिश खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे में समा चुके थे। लड़की ने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने और शर्माते हुए वहां से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद जमींदार का बेटा कोई न कोई बहाना बनाकर हर रोज अपने खेतों में आता, क्योंकि वह लड़की अपने माँ के साथ हमेशा उसके खेतों में काम करने आती और दोनों मौका पाकर एक दूसरे में खो जाते। धीरे धीरे उन दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा और जब भी वे दोनों मिलते एक दूसरे से जी भर के प्यार करते और अपने शरीर की भूख मिटाते।
वह लड़की दिल से जमींदार के बेटे को प्यार करने लगी और उसके साथ शादी करके जिंदगी बिताने के हसीन सपने देखने लगी। लेकिन वह लड़का सिर्फ अपने शरीर की भूख मिटाता था, उससे अपनी काम वासना मिटाता था। वह उसे प्यार नहीं करता था क्योंकि वह जानता था कि उसके घर वाले इस लड़की से उसका रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में हमारी इज्जत खराब होगी। इसलिए वह सोचता था कि चलो बाहर की थाली है, जब तक खाना है खा लो, बाद में छोड़ देंगे। फिर एक दिन अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और वह लड़की उसको बोलती है कि मैं गर्भवती हो गई हूं, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, इसलिए अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझसे शादी कर लो, नहीं तो समाज मुझे बहुत बुरा भला और बदचलन कहेगा। यह बात सुनते ही जमींदार के लड़के ने गुस्से में कहा कि मुझे नहीं पता यह किसका बच्चा है, यह मेरा बच्चा नहीं है, यह किसी और का पाप है। इतना सुनकर लड़की के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, अब तो मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसके बाद यह मना कर रहा है। मैं तो इसके प्यार में पागल होकर अपना पूरा जिस्म, अपनी रूह, अपनी आत्मा तक को इसे सौंप दिया और दिल से प्यार करने लगी थी। लेकिन यह तो सिर्फ मेरे जिस्म का भूखा था, अब मैं क्या करूं? वह लड़की उस लड़के के सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि प्लीज ऐसा मत कहो, यह तुम्हारा ही बच्चा है। आज तक तुम्हारे सिवा किसी ने मेरे जिस्म को छुआ तक नहीं है। लेकिन वह लड़का नहीं माना और अंततः उस लड़की ने बहुत ही कठोर फैसला किया अपने जीवन को खत्म करने की। थोड़ी ही दूर पर एक कुआं था। लड़की दौड़ते हुए गई और उसने उस कुएं में छलांग लगाकर अपने जीवन को खत्म कर दिया। यह कहानी उन लड़कियों के लिए एक सीख है जो कि कम उम्र में ही किसी के प्यार में पागल हो जाती हैं और अपना सब कुछ लुटा देती हैं। लेकिन सामने वाला उन्हें प्यार करता है या सिर्फ उसके जिस्म का भूखा है, ये उन्हें पता नहीं चल पाता है। और बाद में जब मामला हद से बढ़ जाता है तो लोकलाज और समाज के डर से वे गलत कदम उठा लेती हैं। इसलिए किसी को भी अपना सब कुछ सौंपने से पहले उसकी नीयत को जानना बहुत ही जरूरी है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक कहानियां मिलती रहेंगी।